शाहिद का जो रोल था, तो वैसे तो शायद लोअर ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। वो जो एक कहानी थी कि शाहिद को ऊपर भेजने का जो आइडिया था, वो क्या था? आप मेरे ख्याल से कुछ खास आइडिया नहीं था, लेकिन देखिए जब आप मेगा इवेंट्स में खेलने में जाते हैं तो आपको एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, आपको अपने मैच विनर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ एक दो ही होते हैं, तीन ही होते हैं, सारी टीम होती है जो आपको, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपके अगर आपके 11 के 11 प्लेयर ऑन हैं और एक ही जहन से, एक ही माइंड से खेल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जो है ना वो ग्लोरी मिलती है। तो मेरे जहन में सिर्फ यही था कि शाहिद अफरीदी हो गए, उसको इवन मिसबाउल हक, अगर मैं उस 2009 की वर्ल्ड कप की बात करूं या T20 की बात करूं, ये दो एक प्लेयर ऐसे थे जो कि टॉप रैंकिंग में थे। फिर शुएब मलिक की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे ऑलराउंडर थे कि कहीं फील्डिंग करा लो, कभी भी बॉलिंग करा लो, कहीं भी बैटिंग करा लो। तो मुझे ये लगता था कि मैं पता नहीं कैसे मेरी एडजस्टमेंट होगी। तो मेरे जहन में सिर्फ ये था जो प्लेयर जहाँ पे यूटिलाइज हो सके मैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ। इसी तरह अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो उमर गुल एक ऐसे बॉलर रहे हैं कि जो हमने इससे 2007 वर्ल्ड कप में भी जब देखा तो वो जब नीचे डेप्थ में आते थे तो उनको खेलना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये एज अ लीडर आपको सिर्फ बस थोड़ा सा वो जो बात है ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप एडजस्टमेंट कर जाते हो और फिर अगर कहीं यार वो क्लिक हो जाए और आपकी लकी डे हो और लकी डेज चल रहे हो, तो फिर वो इसी तरह होता है जैसे हमारे पास ये ग्लोरी की शक्ल में आए। यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि कल आपने हुक्म दे दिया था कि जितने टेढ़े सवाल हैं सिर्फ मुझसे पूछना, वरना इतने लोग सामने बैठे हुए हैं, दिल चाहता है कि एक सवाल भी करें तो कम से कम 4 दिन की हेडलाइंस तो बनी जाती हैं। शाहिद, मिसबाह, शुएब मलिक, कामरान, रज़ाक भाई, गुली भाई, सईद भाई। बस सर आज आप थोड़ा सा रहम करें, सेलिब्रेशन का डे है, मुझसे कर लें या बाद में मुझसे कर लीजिएगा। नहीं, अच्छी बात ही कर रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जाएंगे, ग्लोरीज को दोबारा रिकॉल होगा। आपकी कोचिंग में भी हम जीतना चाहते हैं, आपकी कप्तानी में तो जीत गए। तो गुली भाई आपको एडवांस मुबारक। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कोचिंग में हमें कब जितवाएंगे? इंशाल्लाह कोचिंग में जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जितवाऊंगा, ज़रूर जितवाऊंगा। और जब भी मौका मिला, देखिए एक बात हमें समझनी है कि हम सब हैं पाकिस्तानी, और ये नहीं होता कि बाज़ औक़ात अगर हम टीम के साथ हैं या नहीं है, या इवन जब हम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हम सब पाकिस्तानी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो माइंड सेट बाज़ औक़ात बना होता है ना हमारा, ये ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही होती तो पाकिस्तान में क्या समा होता, क्या आपके घर में कोई खुशियाँ नहीं मना रहे होते? तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मौका मिले, और ये स्टार्स हैं, इनकी सर्विसेज हैं इन सब प्लेयर्स की, और बहुत यहाँ राशिद लतीफ़ भाई बैठे हुए हैं, शुएब मोहम्मद बैठे हुए, इन सब की जो है खिदमात हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो इंशाल्लाह अपना पार्ट करेगा। और वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो हम सब की पिक्चर अभी बहुत लंबी है और वो बाकी है अभी इंशाल्लाह।